हमारे साथ वार्ड नंबर 243 मुस्तफाबाद से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हजरत सबीला बेगम के हस्बैंड जनाब हाजी खुशनूस साहब हैं। हाजी जी, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ चल रही है, एक तरफ ये नगर निगम के चुनाव, क्या कहेंगे नगर निगम? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। जो देश में आज माहौल है, जो यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया है, वो बड़ा ही खतरनाक माहौल है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा है। उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हैं। ये उनका बहुत बड़ा कदम है। इससे एक पॉजिटिव रिस्पांस लोगों में पहुँच रहा है और कांग्रेस पार्टी वापस दोबारा से आने वाली है। लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को और एक जन सैलाब कांग्रेस के लिए उमड़ रहा है। आपको नगर निगम प्रत्याशी बनाया गया है आपकी वाइफ को कांग्रेस द्वारा, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं अपने नेता जनाब हसन अहमद साहब का और दिल्ली के उपाध्यक्ष अली मेहदी साहब का, जिन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया और वार्ड मुस्तफाबाद 243 की आवाम के लिए काम करने के लिए मुझे चुना। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने नेता का जो मुझ पर यकीन किया है, जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनको इंशाल्लाह उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है आप कैसी आपकी पदयात्रा चल रही है, लोगों को प्यार कैसा मिल रहा है आपको, कैसा? देखिए, वार्ड मुस्तफाबाद 243 की आवाम और मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें सभी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और जैसे ही हम निकलते हैं उनका जन सैलाब गलियों में निकल के बाहर आ जाता है और हसन अहमद साहब के काम को, हसन अहमद ने जो काम किया है उसको हमेशा याद करते हैं। हसन अहमद जी को दोबारा वापस विधानसभा में एमएलए बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जोर शोर से प्रचार कर रही है, लगता है कि एक लहर सी दिखती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का अब कुछ नहीं बचा है। वो सिर्फ धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखेबाज पार्टी है। एक बार कहते हैं पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, दंगा होते तो दंगा को रुकवाने की कोशिश नहीं करते, बोलते पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उधर जैसे ही कुछ होता है तो मौलाना साहब पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस उनके हाथ में आ जाती है, मरकज पर सील करने के लिए पुलिस उनके हाथ में आ जाती है। लेकिन जब काम होता है किसी हमारे समाज का कोई, तो उनके पास कोई काम करने के लिए कोई पावर नहीं होती है, पुलिस नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। वो दंगा होने देते हैं, मस्जिदों को शहीद होने देते हैं, बेगुनाहों का कत्ल होने देते हैं, हमारी मस्जिदों में कुरान पाक की बेहुरमती होने देते हैं, हमारी माँ बहनों की बेहुरमती होने देते हैं। उस वक्त उनके पास कोई अल्फाज नहीं होता, उनके मंत्रियों के पास कोई अल्फाज नहीं होता। तो हाजी जी, क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस और कुछ मुस्लिम समाज मुस्तफाबाद का आम आदमी पार्टी से नाराज़ है, अरविंद केजरीवाल से नाराज़ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर शिव विहार में दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। हालांकि हमारा ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होना चाहिए, हम आपस में सब भाई भाई हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व होते हैं जो इस तरह की गलत अफवाह फैला करके दंगा भड़का देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुस्तफाबाद के विधायक जो केजरीवाल साहब के विधायक हैं, वो एक बार भी बाहर आवाम के बीच नहीं आए, घर में छुप कर बैठ गए और वहाँ बेगुनाहों का कत्ल होता रहा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हसन अहमद साहब विधायक होते या तो दंगा ही नहीं होता, और खुदा न खास्ता दंगा हो भी जाता तो दंगे को इतना भड़कने नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे हसन अहमद साहब घर में बैठने वाले नहीं थे, हमारे युवा नेता अली मेहदी साहब घर में बैठने वाले नहीं थे। वो हमारे और दंगों के बीच में खड़े हो जाते, लेकिन दंगे को रोक के रहते। और अगर मैं जो मुझे कहते हुए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर दंगा ज़्यादा भड़कता तो वो पीछे हटने वाले नहीं थे, पहले चाहे अपनी जान दे देते, लेकिन अपने घर में बैठने वाले नहीं थे। हमें ऐसे नेता चाहिए। आवाम समझती है इस बात को और आज आवाम को एक मौका मिला है। ये शुरुआत है इस बात की कि आने वाले 2 साल के बाद हमारी विधानसभा मुस्तफाबाद के अंदर एक बदलाव आएगा और हसन अहमद साहब जो है यहाँ से विधायक बनेंगे। उसी बात के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए, हसन अहमद साहब के लिए। मुस्तफाबाद की आवाम आज सड़कों पर है, पूरा बहुमत मिल रहा है और सारी की सारी आवाम हसन अहमद के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.